देखो वो जो चीज आप कह रहे हो ना, जैसे कि साइन 30 डिग्री है, तो मैंने कहा कि साइन एक ऑपरेटर हो गया, 30 डिग्री यहाँ पर है, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अगर इस ऑपरेटर को इधर ले जाऊंगा तो ये 1/5 हो जाएगा, जिसको मैं साइन इनवर्स बोलता हूँ। ठीक है, वही कह रहे थे अदिति? यस सर। है ना, वही चीज है कि अगर मैं इस चीज को इस तरफ ले जाऊंगा तो वो 1/साइन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे साइन इनवर्स। पर 1/sin तो कोसेक होता है ना? ना आप सुनिए, वो दूसरी चीज है। वो ऐसा है, वो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए साइन एक्स है, साइन एक्स का अगर पूरे का रेसिप्रोकल करा जाए, मतलब 1/sin x करा जाए, तो ये cosec x हो जाता है। मतलब साइन एक्स इस पूरे को अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तब तो ये cosec x हो जाता है। लेकिन इसमें मैंने क्या करा है, इसमें सिर्फ साइन को इधर लेकर गए, तो वो कहलाएगा साइन इनवर्स। समझ गए अंतर क्या है? हाँ सर। अब जरा ये देखना स्टार्ट करते हैं, इसमें आप नोट करिएगा। देखिए सर एक बार साइन इनवर्स और 1/sin x में डिफरेंस दोबारा बता दीजिए। दोनों में डिफरेंस देखना है। देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको। एनसीईआरटी है ना अभी सभी बच्चों के पास? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। Inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions, ये हेडिंग डालिएगा। इसमें ग्राफ्स वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा बहुत अभी रिवीजन चल रहा है सिलेबस का। रिवीजन मतलब कि अभी एग्जैक्ट सिलेबस जो है, एग्जैक्ट सिलेबस में चेंजेस आ सकते हैं। ये ज्यादातर स्कूल्स में ये बात हो रही है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो वो ऑफलाइन क्लासेस जहां तक है सितंबर से शुरू होंगी, और इन द मीन टाइम सिलेबस का अभी रिवीजन चल रहा है। रिवीजन मतलब वो जो एक टीम होती है जो सिलेबस डिसाइड करती है, वो लोग अभी रिव्यू कर रहे हैं कि सिलेबस हमें कितना रखना चाहिए कितना नहीं। चांसेस हैं कि सिलेबस जितना आपका है वो सिलेबस कम करके आई थिंक 70 या 80% कर दिया जाएगा। चांसेस हैं इसके, लेकिन अभी मन बनाकर मत चलना इस चीज का। आप लोग ये मानकर चलिए कि आपको सारा ही करना है। तो ऐसा भी हो सकता है उसमें कि कुछ चैप्टर्स कम करे जाएं, और जहां तक मुझे लगता है वो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ चैप्टर्स उतने ही रहने देंगे, लेकिन हर चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक हटा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने मैट्रिक्स करा है तो मैट्रिक्स में से हो सकता है वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक हटा दें। अगर हमने रिलेशन फंक्शन करा है तो हो सकता है फंक्शंस में से एफओजी जीओएफ वाला टॉपिक हटा दें। तो ऐसा हो सकता है कि हर चैप्टर में से थोड़े टॉपिक्स को कम करते चले, ये हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चैप्टर ऐसा है जो इतना इररिलेवेंट है कि उसको सिलेबस में से हटा दें। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बाकी हट जाए तो मैं कह नहीं सकता। तो अभी के लिए सर केमिस्ट्री में एक चैप्टर ऐड हो गया जो पिछले साल नहीं था, वो सॉलिड स्टेट ऐड हो गया। नहीं, तो वो इस वजह से ऐड हुआ होगा। अब जैसे मैथ्स में भी है, मैथ्स में इसने प्रणव ने बताया था, इनको प्रोबेबिलिटी कराया है और उसमें बर्नौलीज ट्रायल्स जो बाइनोमियल थ्योरम है वो ऐड करवा दिया है, ऐसे ही बताया था ना प्रणव? यस सर। है ना? तो वो चीज हो गई बहुत पहले की, मतलब वो चीज हो गई लॉकडाउन से पहले की। अभी लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा नहीं पता, अभी अभी आगे भी एक्सटेंड होने के चांसेस लग रहे हैं उसके, जिस तरह से केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं पिछले 2-3 दिन से। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है, लेकिन कभी नहीं पूछते, और अगर आएगा तो वो भी ऑप्शनल में आता है, तो कभी पूछते नहीं है। तो इसलिए मैं अभी ग्राफ नहीं करवा रहा हूँ आपको। अगर बाई चांस सिलेबस में ग्राफ इंक्लूड हो जाता है, जो कि अभी नहीं है, लास्ट ईयर सिलेबस आया था, नया सिलेबस आया था लास्ट ईयर, 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, पेपर 80 नंबर का होने लगा। तो लास्ट ईयर पिछले ही साल सिलेबस जो है वो रिव्यू हुआ है, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से, इसकी कोरोना की वजह से सिलेबस दोबारा से चेंज हो सकता है। दैट विल बी पर्टिकुलरली फॉर दिस ईयर, कि इसी साल के लिए होगा वो चेंज, अगले साल से फिर वही हो जाएगा।
तो इस वजह से मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, मैं ग्राफ वाला पोर्शन भी छोड़कर चल रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। और अगर करना भी है तो हमारे पास साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, मतलब ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके ग्राफ्स हैं, वो ऐसे तो रटने होंगे, उनमें कुछ है नहीं, कुछ मुश्किल नहीं। तो फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली है क्या। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3। मान लीजिए ये दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू साइन एक्स। ये समझ में आ गया आप लोगों को? हमने Yes, क्या sir. करना कि ये जो साइन एक्स है, इस साइन एक्स को यहाँ नीचे ले गए, 3 से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो इधर तो 1 ही बचा, 1/3 साइन एक्स हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 is equal to 1/3 into 1/sin x। अब जरा बताइए 1/sin x क्या होता है? cosec x, cos Cosec. x x ठीक, तो 1 is equal to 1/3 multiplied by cosec x। cosec x। ये समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। yes Yes, sir, sir. आकृति क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब Yes, sir. दूसरी चीज देखते हैं। ऑन द अदर हैंड वही सेम चीज लिखूंगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3। सर वीडियो चली गई। हाँ ये अभी आ जाएगी। 12th क्लास वालों से खास प्यार है जूम को, 12th के बैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। सर जियो मेट करके एक नई एप्लीकेशन आ रही है, वो क्या? बाउंस हो जाएगी। सर जियो मेट करके एक नई एप्लीकेशन आ रही है, फिर जूम बंद हो जाए। अच्छा जूम का ही है वो भी, ये कुछ और है? नहीं, जियो वालों की तरफ से, रिलायंस जियो। अच्छा जियो वालों की तरफ से, ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। देखिए ये x है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस केस में पूरे साइन x को यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर चला गया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल साइन को लेकर जा रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू, अब हम ये बोलेंगे 1/sin into 1/3, और 1/sin इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स 1/3। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर क्या होता है। yes sir, Yes, Yes, sir. sir. यस ठीक है, सर। अब जरा देखिएगा, अब हम इसमें ये कहेंगे कि साइन इनवर्स और साइन एक्स, इन दोनों में अंतर क्लियर है? ईशान क्लियर है बेटा? yes sir, ठीक, अब इसके बाद आप ना कुछ छोटी छोटी चीजें नोट करिए। एक चीज आपको और बतानी है कि अगर मान लीजिए मुझे ये कहीं पर ये क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 2, तो क्या ये सही लिखा हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू 2? no, नहीं क्यों बताओ, सर नहीं। रीजन इसकी बताइए। रेंज, सर इसका अगर रीजन इस ये है कि साइन को उधर -1 भेजेंगे से ना, 1 तक होती है। बिल्कुल सही। तो हाँ सर, डोमेन ये इसका गलत -1 से है 1। क्योंकि साइन की जो साइन होता है, साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम maximum वैल्यू one। होती मैक्सिमम है वैल्यू +1। +1। तो साइन की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ये कि छोटी सी पहले तो टेबल बना लीजिए आप लोग। अगर ये नोट कर लिया है तो मिटा दो इधर वाला ये पोर्शन, ये वाला। हाँ सर। ठीक है, हो गया सभी का? yes sir, ठीक Yes. है, Yes, sir. ओके। ये अदिति आंचल लिखा हुआ आता है, ये तुम्हारी सिस्टर का नाम है? तो वो मैं फोन से मतलब मेरा अकाउंट फोन पे और आंचल का अकाउंट लैपटॉप पे है, तो आज मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, आंचल वही है ना जो ट्विन? Yes, sir. अच्छा अच्छा। और जो दूसरी बहन है उसका नाम क्या है? मेरा मतलब तीसरी बहन इशिका. इशिका। अच्छा अच्छा, चलिए जी, ये मिटा रहा था। चलिए जी, इसमें एक टेबल बनाइए आप, साइन इनवर्स। यहां लिखेंगे साइन इनवर्स और
यहां लिखिएगा डोमेन और यहां लिखिएगा रेंज। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी एकदम से दिमाग में आ जाए कि मना कर रहे थे फंक्शन वाली चीज और फिर वही आ गया डोमेन और रेंज। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या चीज है। देखिए साइन इनवर्स इसको लिखना -1 और +1, और रेंज को आप लिखेंगे -π/2 कॉमा +π/2, इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट और इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, अगला लिखें कॉस इनवर्स। इसका डोमेन लिखेंगे, ये भी सेम है -1 to 1, -1 to 1, और रेंज लिखेंगे 0 से पाई, दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं 0 से पाई। फिर लिखिए अगला कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स का डोमेन लिखिए r -(-1, -1) r -(-1) और -π/2 +π/2 इसको लिखें स्क्वायर ब्रैकेट में और माइनस में लिखिएगा 0। सेक इनवर्स, सेक इनवर्स r -(-1, 1) सर कोसेक की रेंज में कौन सा ब्रैकेट है? -π/2, -π/2 -0 इंक्लूडिंग वाला ब्रैकेट है बेटा। इंक्लूडिंग वाला है। नहीं समझ में नहीं आया मेरे को क्या। हाँ, इंक्लूडिंग वाला मतलब π/2 इंक्लूडेड है ना। हाँ -π/2 हाँ, +π/2 दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है। अभी नोट करिए, मैं एक चीज बताता हूँ, बस फटाफट नोट कर लो पहले। 0 पाई -π/2 -π/2 tan इनवर्स का डोमेन लिखेंगे और रियल नंबर, और रेंज लिखेंगे -π/2 +π/2, यहां लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट tan इनवर्स। कॉट इनवर्स और रियल नंबर 0, π 0, π। हाँ जी, अब जरा देखिएगा आप इसमें नोट कर लिया सभी ने, टेबल बना ली। यस सर। अब देखिएगा, देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैं साइन इनवर्स की बात करता हूँ, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन है और जो रेंज है, हम साइन इनवर्स में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि साइन, हमें साइन तो पता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तो हमें पता है। तो अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन का डोमेन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन का डोमेन, और ये हो जाएगा साइन का रेंज। हम ये जानते हैं कि साइन की वैल्यू -π/2 से सर वो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है फिर बनने लगी। तो क्या हो रहा है इसमें? हाँ सर। अब ठीक है, देखिएगा हम ये कह रहे हैं कि अगर साइन की बात करूं तो साइन की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में निकाली जाती है। इसी तरह से साइन का डोमेन जो है, साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले ये बताइए मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज, कि इसमें मैंने बोला
कि सबसे छोटी वैल्यू -π/2 है, तो मैं एक काम करूंगा, sin -π/2, बताइए जी, sin माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। हाँ यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/2। माइनस साइन π/2 का मतलब -1। इसका मतलब जब मैं वैल्यू थीटा की वैल्यू -π/2 लूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? -1। अब सबसे बड़ी वैल्यू लीजिए π/2, साइन π/2 का रिजल्ट क्या आएगा? +1। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गई +1। ठीक, हम साइन इनवर्स को देखेंगे तो साइन इनवर्स में कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम ये देखेंगे कि साइन जो है, साइन की वैल्यू में -π/2 से +π/2 तक लेता हूँ, तो जो साइन का डोमेन है वो साइन इनवर्स का रेंज कहलाएगा। ठीक है, और जो साइन का रेंज है वो उसका डोमेन कहलाएगा। ठीक, तो मुझे ये सारी वैल्यूज चेक करनी है और उसके कोरस्पॉन्डिंगली मिनिमम और मैक्सिमम ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, ऐसे ही कॉस इनवर्स का चेक करिए। कॉस इनवर्स जो है वो हमारा 0 से पाई होता है, तो कॉस इनवर्स की सबसे छोटी वैल्यू देखिए, कॉस इनवर्स 0 कितना हो जाएगा? -1। ना कॉस इनवर्स 0 होगा 1। सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है। कॉस 0 की बात करते हैं, कॉस 0 होगा 1 और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है ये बताइए? -1। -1। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई। फिर एक अगर मैंने ये वाली वैल्यू ली, cos 0 की वैल्यू ली, तो इसकी वैल्यू आ रही है +1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है। और cos पाई लिया तो माइनस, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि हम कहेंगे cos 0 पर ही मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, नहीं, 0 पर मैक्सिमम भी आ सकती है और पाई पर मिनिमम आ रही है, पाई पर आ रही है -1। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यूज पर इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज पर इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज आनी चाहिए। एक्सट्रीम मतलब कोने वाली वैल्यूज, कॉर्नर वाली वैल्यूज, समझ गए? यस सर। ऐसे ही अगर कोसेक इनवर्स की बात करें तो कोसेक इनवर्स में हम अगर देखेंगे, कोसेक की बात करेंगे तो -π/2 पर अगर निकालेंगे तो देखिएगा कोसेक -π/2, कोसेक माइनस थीटा भी तो साइन की तरह ही होता है, माइनस कोसेक थीटा। माइनस कोसेक π/2, ये क्या हो जाएगा? -1। इसी तरीके से -1 मतलब एक तो ये वैल्यू आ गई -1, दूसरा सर -1 नहीं होगी। -1 तो आ ही नहीं सकता ना, मतलब -1 पे ओपन ब्रैकेट है। √3/2 होगी माइनस का। अच्छा, कोसेक π/2 कितना होगा ये बता दीजिए? -1/2। सर 2 -2 शायद sin π/2 कितना होता है? sin π/2 यानी कि 1 45 1/√2। होता है ना, 1। हाँ 1 होता है। और इसी तरीके से अगर मैं कोसेक π/2 की बात करूंगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल की बात करूंगा, तो वो भी तो 1 ही होगा। तो मैंने हाँ। वन तो होगा, लेकिन माइनस, ये कोसेक -π/2 हो गया -1। अगर ये देखिए आप, अगर मैं बात करूं कोसेक π/2 की, तो ये भी तो 1 हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, लेकिन 1 पे -1 और 1 पे तो ओपन ब्रैकेट है ना। -1 और 1 पर ओपन ब्रैकेट है, मैं अभी आ रहा हूँ उस चीज पर भी। अब हम ये देखेंगे कि इधर हमारे पास -π/2 ले सकते हैं हम वैल्यू, +π/2 ले सकते हैं, लेकिन -π/2 पर तो रिजल्ट -1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और π/2 पर वैल्यू जो रिजल्ट है, π/2 पर वैल्यू हमारी +1 आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि हमने r -1, कर दिया। ठीक है, कि -1 और 1 वैल्यू नहीं लेंगे। ये क्या चीज है, ये आपको बताता हूँ मैं अभी। मैंने कहा अगर कोसेक 0 होगा, अगर कोसेक 0 होगा तो रिजल्ट कितना आएगा? कोसेक 0 बताएंगे क्या होता है? अरे 1/sin 0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/0 तो नॉट डिफाइंड। इस वजह से तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 0 वैल्यू आप नहीं ले सकते, समझ गए? इस वजह से ये बोला गया है कि आप 0 वैल्यू नहीं ले सकते। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि जो
कॉसेक इनवर्स का डोमेन है, यानी कि जो कॉसेक की रेंज है, कॉसेक की रेंज होगी ऑल रियल नंबर माइनस उसमें ऑल रियल नंबर होगा, रियल नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 और 1 के बीच वाली वैल्यू, -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अब समझ में आ गया? हाँ ओके। 1 मिनट, बाकी शायद किसी को भी नहीं आया समझ में। नहीं आया। नहीं आया? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि कॉसेक की वैल्यू एक तो है -1, एक है +1, -1 है और +1 है। अब जो इसके हिसाब से दे रखा है वो ये दे रखा है r माइनस -1, 1। ये जो बेटा क्लोज, ये जो ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि r में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये वैल्यूज, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि सारे के सारे रियल नंबर, सारी रियल वैल्यूज आ सकती हैं एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच वाली वैल्यू, लेकिन -1 और 1 तो आ सकता है। यस सर। हाँ हाँ सर। एक्चुअली मैं कंफ्यूज इसलिए हुई थी क्योंकि मैं वो थोड़ा कर्ली ब्रेसेस सोचने लग गई थी कि बस -1 और 1 ही बस आ एक चीज सकता है। सुनिए, अगर ये r माइनस ना लिखा रहता तो फिर आप सही थे, आप सब लोग, ठीक है। r माइनस का मतलब क्या है कि इसका जो डोमेन, कॉसेक इनवर्स का डोमेन मतलब कॉसेक की रेंज ऑल रियल नंबर है, बस उसमें से कुछ चीजें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या? -1 और 1 के बीच वाली वैल्यूज हटा दीजिए उसमें से, लेकिन -1 और 1 तो होगा ना। हाँ ऊपर सर। का मतलब ये है। यस सर समझ गए। ईशान समझ समझ गए? यस हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं sec इनवर्स की बात करता हूँ, और जीरो क्यों नहीं होगा ये भी आप समझ गए, क्योंकि जीरो पर नॉट डिफाइंड है। इसी तरीके से आप sec की देखिए, तो sec देखूंगा तो मैं ये वाली वैल्यूज दूंगा, sec 0 का मतलब 1 1, और sec पाई का मतलब बताओ -1। -1, ठीक है। अच्छा, तो 1 और -1 तो हो गया, ठीक। 1 और -1 वैल्यू आएगी, फिर वही चीज देखो यहाँ पर, फिर वही कहानी है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच वाली वैल्यूज, लेकिन -1 और 1 तो होगा, -1 और 1 तो होगा, हाँ समझ गए? यस सर। ठीक है। और π/2 पर डिफाइंड क्यों नहीं होगा? बिकॉज cos π/2 इज 0, देयरफॉर sec π/2 विल बी 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, इस वजह से हाँ -π/2 कर रखा है, ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ tan इनवर्स की, मैं बात करता हूँ तो tan इनवर्स सबसे छोटी वैल्यू लेंगे -π/2 और सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे +π/2, और इसका डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद जानते हैं। tan का जो टेबल होता है, tan 0 पर वैल्यू होती है 0, अगला tan 30 डिग्री पर वैल्यू होती है 1/√3। मतलब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी, फिर उसके बाद tan 45 डिग्री पर वैल्यू होती है +1, मतलब थोड़ी और बढ़ी, फिर tan 60 डिग्री पर वैल्यू होती है √3, मतलब और बढ़ गई वैल्यू, पहले 1 थी अब 1.73 हो गई, √3 का मतलब 1.732, और उसके बाद tan 90 डिग्री पर वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब tan जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी तक जाता है। ये मैं उस बेसिक टेबल की बात कर रहा हूँ जो हर बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है। कि हम ये देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देखी थी। तो पॉजिटिव वैल्यूज में बेटा मैंने ये देखा था tan के लिए, यहाँ वैल्यू आती है 0, यहाँ 1/√3, यहाँ 1, यहाँ √3 और यहाँ नॉट डिफाइंड, ऐसा ही था। इसका मतलब 0 से स्टार्ट हुई और इंफिनिटी तक गई। अब अगर मैं नेगेटिव एंगल्स भी देखूंगा, यानी कि ये तो मैं कहां से 0 से 90 मतलब 0 से π/2 तक गया, अगर मैं 0 से लेकर π/2 तक गया तो मैं उल्टा भी तो जा सकता हूँ 0 से -π/2, तो वो वैल्यू हमारी वापस -∞ तक जाएगी, इसका मतलब ऑड रियल नंबर, लेकिन नॉट डिफाइंड को तो मैं लूंगा नहीं, तो इसलिए मैंने π/2 पर ओपन ब्रैकेट लगाया और -π/2 पर भी ओपन ब्रैकेट लगाया। ओके सर। समझ गए? यस सर। सभी को क्लियर है? बताइए ईशान, शाश्वत। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सर यस Yes, सही sir. क्लियर है। चलिए
इसके बाद इसी तरह से कॉट इनवर्स का है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है। अब इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस पर आता हूँ। बल्कि क्वेश्चंस करने से पहले आप जो है ना दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लिख लीजिएगा, पहले वो लिख लीजिए। संजना ये वाला सर एक चैप्टर हो बार गया कॉस स्कूल में? इनवर्स का बता दो। क्या बेटा? संजना Cos ये चैप्टर हो inverse। गया स्कूल में? ये तो स्कूल में फर्स्ट बुक पूरी हो गई है। फर्स्ट बुक पूरी हो गई? सर यूटी सर इनके तो टेस्ट चल रहे हैं सर। तो यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए। अरे बोर्ड तो मार्च में है ना अगले साल, मतलब फरवरी में। सर लेकिन स्कूल वाले को कोई भरोसा नहीं है, वो तो सर सेकंड बुक भी करा देंगे 1 महीने में। ये डिप्रेशन में चले जाएंगे डीपीएससी वाले। वो बेचारा वजह से इसीलिए चुप चुप रहता है क्या? सर हो सकता है। कहाँ है वो? अभी आया नहीं ना, ऑनलाइन कह रहा था मैं आने के लिए आऊंगा। नहीं आया सर। नहीं, वो कह रहा था थोड़ा सा लेट आऊंगा आज। सर नेक्स्ट वीक में मैथ्स का भी यूटी है। बहुत बढ़िया, मार डालो बच्चों। ऑनलाइन ड्यूटी कैसे होता है सर? ऑनलाइन Google Form। मार्कर्स पता नहीं किस अजीब तरीके से दे रहे हैं, कई स्कूलों में हो भी रहे हैं स्टार्ट। वो एमसीक्यूज दे रहे हैं उसमें। तो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं, वो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के नीचे वो ब्लॉक्स बने रहते हैं, उन पर आपको टिक मार्क सर करना। तो सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में से उठा के देते हैं। केमिस्ट्री का आज था नहीं तो उसमें सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के थे। अच्छा, पता नहीं किस तरह से करते हैं। चलिए जी लिखिएगा, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट बुक हो कैसे गई मुझे समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट बुक में तो बेटा ये भी है इंडेफिनिट इंटीग्रल। हाँ सर तो ये सब हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल, सब कुछ करा दिया। ये सर कल ही खत्म हुई है फर्स्ट बुक। आ गया सब बच्चों को, सब समझ में भी आ गया? नहीं सर बिल्कुल नहीं आया। क्या चल रहा है? तो तुम्हारे प्रिंसिपल भी चेंज हुए हैं ना शायद? हाँ सर अब एक बुढ़े से अंकल आ गए हैं। हाँ। Some properties of inverse trigonometric functions. नोट करिएगा फटाफट। सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स 1/x ये हो जाएगा cosec इनवर्स x। ठीक है, 1/sin x जो है ना, 1/sin x जो है वो cosec x हुआ करता था, लेकिन इनवर्स के केस में sin इनवर्स 1/x उसको cosec इनवर्स x कहेंगे। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो एक चीज बता देता हूँ। हमने ये कहा कि मान लीजिए sin x इज इक्वल टू हमारे पास मान लो 1 है, तो मैं यहां से x sin x इज इक्वल टू, एक काम दो छोड़ो, हमने कहा sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है। ठीक, तो अब मैं sin इनवर्स को अगर इधर ले जाऊंगा तो x हो जाएगा sin थीटा। इट इंप्लाइज दैट 1/x is equal to 1/sin theta. It again implies that 1/x is equal to cosec theta. ये हो गया। तो अगर मैं cosec को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स 1/x is equal to theta। समझ गए क्या करा मैंने? यस सर। sin इनवर्स x थीटा दे रखा था, तो sin को अगर इधर ले जाएंगे तो sin थीटा हो जाएगा। x is equal to sin थीटा, दोनों का रेसिप्रोकल करा तो 1/x is equal to 1/sin थीटा हो गया। 1/x is equal to 1/sin थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ? cosec थीटा। अब cosec को इधर ले आए तो क्या हो गया? cosec इनवर्स 1/x cosec inverse 1 equal to थीटा।
इनिशियली देखिए साइन इनवर्स x थीटा के बराबर था और फाइनली कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर साइन इनवर्स के आगे जो भी चीज है और मैं साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स बनाना चाहता हूं तो उसके आगे जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए बस। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन x था, ये हो गया कोसेक इनवर्स x 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसी तरीके से अगला ऐसे ही देखिए। सर sin इनवर्स x इक्वल्स टू 1 वो cosec इनवर्स 1 upon x होगा। बिल्कुल, साइन इनवर्स x होता तो वो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक। सेकंड देखिएगा। सर इन आइडेंटिटीज के प्रूफ भी आते हैं? नहीं प्रूफ्स नहीं आते, प्रूफ्स नहीं आते, जो क्वेश्चंस आएंगे मैं बताऊंगा आपको भी किस तरह के आते हैं। ओके सर। अगला cos इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू sin इनवर्स x। अगला tan इनवर्स 1 अपॉन x is equal to cot इनवर्स x। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद में अगले लिखेंगे फॉर्मूले। साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। साइन मिटा लो नीचे वाला। tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan सर इनवर्स इसमें भी x। 11th की तरह बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अरे कुछ हैवी है तो आसान से है फॉर्मूले, इसमें कुछ हैवी। cos, अच्छा cos नहीं, sin, tan और अगला लिखेंगे cosec। cosec इनवर्स माइनस x, ये हो गया माइनस cosec इनवर्स x। ठीक, तो साइन tan और cosec इनमें अगर इनके इनवर्स में आगे माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस एज इट इज बाहर आ जाता है। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि साइन tan और cosec को ही क्यों लिया एक साथ। ये तीनों वो हैं जिनमें माइनस एग्जैक्टली बाहर आ जाता है। फिर अगला तीन का ग्रुप देखिए, अगला है cos, sec और cot। cos इनवर्स माइनस x, sec इनवर्स माइनस x और cot इनवर्स माइनस x। इसमें क्या होता है, ये हो जाता है pi minus cos inverse x। पाई माइनस cos इनवर्स x। ऐसे ये पाई माइनस sec इनवर्स x, ऐसे ये पाई माइनस cot इनवर्स x। सर ये क्या हुआ हाँ जी, सर, ऐसा कैसे? पाई में से क्यों माइनस किया? ये पाई में से इस वजह से माइनस करा है कि आप ये देखिएगा कि अब सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ पर अगर साइन से कंपेयर करने बैठ जाऊँ तो साइन माइनस पाई बाई 2 पर ही इसकी वैल्यू -1 आ रही है। मतलब इसकी सबसे छोटी वैल्यू पर इसकी सबसे छोटी वैल्यू, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू पर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, अच्छा, और दोनों में अंतर कितना है, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, दोनों में गैप कितना है? 180 डिग्री। नहीं, दोबारा से बताओ ढंग से देखकर। ये सबसे बड़ी वैल्यू है पाई बाई 2 और ये सबसे छोटी वैल्यू है माइनस पाई बाई 2। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 180 डिग्री। वन ना छोड़ो, कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री, बिल्कुल सही। सर मैंने भी तो यही बोला था। हाँ तो भाई आवाज कट गई थी ना मेरे तक आते आते। तो सर को सिर्फ 80 डिग्री सुनाई दी। माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 में डिफरेंस कितना है? पाई का, यानी कि 180 डिग्री का। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करा, हमने सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2। हमने ऐसा करा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा, तो पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया पाई। अब ये तो सीधे सीधे है कि भाई माइनस पाई बाई 2 सबसे छोटी वैल्यू ली तो सबसे छोटी वैल्यू आ गई, सबसे बड़ी वैल्यू ली तो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ उल्टा है, कॉस के मामले में उल्टा है।
एक सबसे छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, cos 0 ले रहा हूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 1, और सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ तो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -1। तो अगर उसका नेगेटिव देखा जाएगा तो नेगेटिव को हम इन दोनों के डिफरेंस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0 और पाई का पाई, तो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये इसका प्रॉपर ग्राफ देखकर पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। फिलहाल के लिए आप बस ये फॉर्मूला ध्यान रखें, cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स, इनमें क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और ये हम कर किस लिए रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहता, तो मैं नेगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या करूंगा, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x, ये करेंगे। इतना समझ गए ना? यस सर। हाँ जी, बस इतना लेकर चलिए, Yes, sir. और आगे की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, सर इन्हें कॉपी करना ही और भी हैं। अच्छा ये एक मिनट अनिकेत, यस सर। बस 3 और है, कर लो कॉपी फटाफट। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सर पीछे जो 22 दे रखे, क्या? पीछे जो 22 दे रखे। अरे तुम प्रणव, तुमने घबराना कब से शुरू कर दिया, एक बात बताओ। नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ खाली। हाँ, कोई नहीं, वो ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, इनमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, इनमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये 3 याद रखने थे। तुम यार छबील दास के टॉपर होकर ऐसी बात करते हो, ठीक है? तो करो जरा इसको कैसी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगला देखिएगा, sin इनवर्स cos इनवर्स दोनों का एडिशन पाई बाय 2, tan इनवर्स cot इनवर्स दोनों का एडिशन पाई बाय 2। अगला देखिए, sec इनवर्स x, नहीं, हाँ, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। हाँ जी, नोट कर लिए सभी ने? यस यस सर। सर। Yes, sir. आजकल विश्वास नहीं Yes, होता sir. किसी को भी, किसी की भी बात पर। आप सब लोग भी बड़े स्मार्ट हो गए हो। ये लगता होगा कि मैं आपको थोड़े फॉर्मूले बताकर कह रहे हैं इसमें तो बहुत थोड़े से फॉर्मूले, और करते करते वो बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो जाते हैं। वही जैसा मोदी जी कर रहे हैं कि बस 10-15 दिन का लॉकडाउन है, बस थोड़ा सा और करते करते पूरा साल चला जाएगा। चलिए जी, अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ये ईशान बेचारा वैसी टेंशन में आ गया, अनिकेत भी टेंशन में ट्रिग्नोमेट्री देखकर। सर मैं रिलेशंस एंड फंक्शन के सिर्फ टेंशन में हूँ। अरे रिलेशन फंक्शन की बिल्कुल टेंशन मत लो, जब वो 2 बार करोगे ना, एक बार आपने कर लिया है, एक बार और करोगे तो फिर लगेगा कि तो बहुत आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने इसीलिए अभी के लिए छोड़ दिया कि अभी एक तो क्लासेस हम नहीं करते उसको, बिना मतलब परेशान हो जाओगे कि बड़ी गंदी मैथ्स है। चलिए जी, पेज नंबर 41 पर एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, क्या बात है अनिकेत, इजीएस्ट चैप्टर है। चलिए, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/√2। sin इनवर्स 1/√2, sin इनवर्स 1/√2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। हम इसमें क्या करेंगे कि sin इनवर्स 1/√2 है, इसको हम थीटा के बराबर मान लेंगे, क्योंकि sin इनवर्स करके जो रिजल्ट आएगा वो एंगल आता है ना। तो sin इनवर्स 1/√2 को थीटा मान लिया, sin इधर आ गया, 1/√2 इज इक्वल टू sin थीटा, पहली चीज। अब sin थीटा इज इक्वल टू साइन 45 sin पाई बाय 4, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। पाई बाय 4। बताइए, ठीक है? यस यस सर। सर।
सर इसमें हमने पहले वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? कौन सा वाला पहला वाला कौन सा? ये जो है सबसे पहला। ये वाला? हाँ अरे वो तो उसके लिए था ना बेटा कि अगर उसको कोसेक में कन्वर्ट करना है, मुझे तो बस साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू बतानी है कि वैल्यू क्या होगी। तो हम सीधा सीधा ये देखेंगे साइन के टेबल में 1/√2 कहाँ पर आता है, कहाँ आता है π/4 पर, थीटा की वैल्यू π/4 हो गया। अच्छा ओके। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं हम सेकंड वाला देखते हैं एग्जांपल 2। मिटा दूं ये वाला, मिटा दूं? यस सर। यस सर। हाँ सर। एग्जांपल 2 में ये पूछ रहे हैं cot इनवर्स -1/√3। cot इनवर्स -1/√3। अब ये माइनस साइन परेशान कर रहा है, क्योंकि मुझे अंदर कभी भी cot इनवर्स के अंदर मुझे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए। इस माइनस साइन को हटाने के लिए मुझे फॉर्मूले सारे मैंने देखे, तो cot इनवर्स माइनस x क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot पाई इनवर्स। माइनस कॉट इनवर्स। तो जरा ध्यान देना है इसको, ये कहेंगे इसको मैंने थीटा मान लिया, इक्वल टू थीटा सी, ऐसा मैंने मान लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मैं अंदर से पहले नेगेटिव हटाना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा ना, ऐसा मत करो, अभी रहने दीजिए। सर 11th वाला फॉर्मूला लगा दे देना। cot इनवर्स -1/√3 आया ना, तो आप क्या करिए, इसको हम कह देंगे पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3। ये बता दो ये ठीक है? यस सर। ठीक है, अब इसमें आप क्या करिए, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर, और यहाँ पर कहिए कि लेट cot इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू थीटा। अब cot इनवर्स को इधर ले जाएंगे, 1/√3 इज इक्वल टू cot थीटा, 1/√3 इज इक्वल टू cot थीटा। ये हो गया। अब cot के टेबल में 1/√3 कहाँ आता है, मैं पलट कर लिख रहा हूँ, cot थीटा इज इक्वल टू cot के टेबल में 1/√3 कहाँ आएगा, π/3। मतलब 60 डिग्री पर। It implies that theta is equal to π/3। थीटा की वैल्यू तो π/3 आ गई, लेकिन मुझे तो cot इनवर्स -1/√3 निकालना है। Therefore cot इनवर्स -1/√3 is equal to pi minus cot inverse 1/√3 pi minus theta। cot inverse 1/√3 को थीटा ही तो माना है, मतलब पाई माइनस π/3। क्या रिजल्ट आ गया, 2π/3। 2π/3। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो जी, अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। पहला sin इनवर्स -1/2। बेटा ये वाला नोट कर दिया तो? यस सर। हाँ जी सर। ईशान हो गया? हाँ सर। ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहे हैं साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ऐसे ही बता दो, साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है? 45। नहीं नहीं, 45 कहाँ से आ गया? साइन के टेबल में 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। बाहर माइनस का साइन लगा रखा है, बस हो गया, माइनस π/6। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, cos इनवर्स √3/2।
ऐसे ही बता दो cos के टेबल में √3/2 कहाँ आता है? 30 30 डिग्री। डिग्री 30 डिग्री पर 30 डिग्री मतलब π/6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, cosec इनवर्स 2, cosec के टेबल में बताइए 2 कहाँ आता है? 60 डिग्री नहीं, नहीं 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 30 डिग्री डिग्री मतलब π/6 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 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? tan इनवर्स -√3 60 डिग्री 60 tan डिग्री इनवर्स -√3 tan का इनवर्स जब नेगेटिव में होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, -π/3 तो माइनस tan इनवर्स √3 डिग्री। और tan के टेबल में √3 कहाँ आता है? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री मतलब π/3 π/3, तो ये हो गया माइनस का π/3। क्वेश्चन नंबर 5 cos inverse -1/2 ठीक है, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 में क्या करेंगे? माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। बताओ cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है? π/3 60 डिग्री π/3 मतलब पाई माइनस π/3 2/π3 ये हो गया 2/3। 2π/3 ठीक है, तो ये बाला बाला कहाँ पर लग रहा है? सर ये प्रणव की रिंगटोन प्रणव जो है ना आजकल चैंपियन होता है वो। चलो जी 5 हो गए क्वेश्चंस, क्लियर है? क्लियर है, आगे चले? यस सर yes sir यस सर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। tan inverse -1 हाँ जी, -π/4 हाँ 45 बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1 ये हो जाएगा minus tan inverse 1 और tan के minus टेबल में 1 कहाँ आता है? π/4 -π/4। क्वेश्चन नंबर 7 sec इनवर्स 2/√3 बताओ जरा। अभी cos का उल्टा सोचने में लगे पड़े होंगे सारे के सारे। सर 30 डिग्री पे 30 डिग्री 30 डिग्री cos का 30 डिग्री 5/6 और 2/√3 ये भी 30 डिग्री मतलब π/6। तो लेकिन sec तो अच्छा ओके ओके माइनस में नहीं है ना माइनस वाला नहीं है। हाँ मतलब cot इनवर्स √3 होना भाई, π/3 cot के टेबल में √3 कहाँ पर आएगा? π-π/3 2π/3 नेगेटिव थोड़ी देर अरे -√3 cot थोड़ी ना दे इनवर्स रखा है √3 tan के टेबल अरे में हाँ सिर्फ π/3 π/6 आएगा सिर्फ π/3। क्वेश्चन नंबर 9 सर एक सेकंड सर हाँ जी बताओ। सर π/3 थोड़ी ना आएगा सर सर π/6 आएगा 5/6 आएगा, गलत करवाते रहते हो यार तुम मेरे से भी। 5/6 सर ये आएगा, प्रणव है सर ये प्रणव है, सही कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स -1/√2 -1/√2 ठीक है। तो cos में अगर माइनस आ जाएगा ये हो जाएगा पाई माइनस minus π/4 π/4 3π/4 आ क्या जाएगा हो जाएगा? पाई माइनस π/4 मतलब कितना हो गया ये? 3π/4 3π/4 3π/4। मुस्कान बेटा समझ में आ रहा है? मुस्कान पता नहीं आवाज ही नहीं आ रही। चलिए जी देखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। cosec इनवर्स -√2 cosec इनवर्स -√2 ये cosec इनवर्स अगर होगा तो फिर माइनस क्या माइनस बाहर आ जाएगा बस सिंपली माइनस आ जाएगा बाहर। -π/3 सोच के बताओ। π/4 प्रणव minus π/4 क्या होगा ये बताओ? π/4 हाँ सर π/4 -π/4 गलती से बोल दिया π/4 सर से ठीक है। अच्छा जी अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये मिटा दूं सारा?
Yes, sir. Yes, sir. अनिकेत आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2, tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. तो tan inverse 1 क्या होता है? पाई by 4. cos inverse minus 1 by 2 हो जाएगा पाई minus cos Pi inverse minus 1 by 2. हाँ sin inverse minus 1 by 2 हो जाएगा minus sin inverse minus sin and 1 by 2. अब एक बात सुनना जरा मेरे ध्यान से। हमने कहा ये हो गया पाई by 4, ये हो गया पाई, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, cos inverse 1 by 2 sin inverse 1 by 2 माइनस ले लो कॉमन, cos inverse 1 by 2 प्लस sin inverse 1 by 2। आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल कर भी कर सकते थे, मैं तो कुछ और बता रहा हूँ आपको। पाई by 4 प्लस पाई माइनस, देखो cos inverse x प्लस sin inverse x क्या होता है? पाई by 2। मतलब cos inverse अगर यहाँ पर सेम टर्म लिखी होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो देखो cos inverse 1 by 2 और sin inverse 1 by 2, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? पाई by 2। और दोनों नेगेटिव के थे, नेगेटिव मैंने ले लिया कॉमन। बोलो ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. आकृति बेटा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। अब मैंने 2 ले लिया, ये इसका एलसीएम लेंगे, ये 4 1 और 2, इनका एलसीएम हो जाएगा 4, ये तो आ जाएगा पाई, 1 4 जा 4, 4 into पाई 4 पाई, 3 by 2 जा 4, 2 2 जा 4, Minus 2 पाई, 2 pi. 3 pi by 4. 3 पाई by 4। ठीक है जी? Yes, हाँ, sir. sir. चलो जी अगला देखते हैं। Question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 मिटा दूं, क्वेश्चन 11 मिटा दूं, नोट कर लिया हो तो? Yes, Sir, sir. yes, मिटा दीजिए. चलिए अगला है cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2। cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2। cos के टेबल में 1 by 2 कहाँ आता है? 60 degree. Pi by 3. यानी कि पाई by 3, Pi by 3. और यहाँ पर पाई by 6। पाई by 3 प्लस पाई by 3 कितना हो गया? 2 पाई by 3। ठीक है? ठीक है जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। इफ sin inverse x is equal to y, if sin inverse x is equal to y, ये पूछ रहे हैं कि y जो है y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो मुझे मालूम है कि y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। sin inverse x मतलब क्या आएगा? एंगल आएगा ना, Minus pi by 2 से plus माइनस pi पाई by 2 से Minus pi by 2 से plus pi by 2. Option D. ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी Option B B. include होगा. हाँ, equal भी हो ठीक सकता आएगा। Include होगा. क्या करते रहते हैं? ऑप्शन बी। ठीक है भाई? हाँ सर. चलो Yes. क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। 14 में tan inverse √3 माइनस sec inverse -2। Pi minus sec inverse तो फिर pi माइनस minus होगा, pi by 3. और tan inverse √3 क्या होगा? tan के टेबल में √3 आता है 60 डिग्री, यानी कि पाई by 3 Pi by 3. Minus ब्रैकेट लगाओ पहले। pi minus pi by 3. sec inverse 2, तो पाई by 3 माइनस ब्रैकेट में पाई और माइनस sec का जब इन्वर्स निकालेंगे, sec के टेबल में Pi by 3. 60 पर। 60 degree. Pi by 3.
तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। -5/3। नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लेते हैं। 3 हो गया पाई माइनस 1 3 जा 3 इंटू पाई पाई बाय 3। प्लस पाई। हाँ, आंसर जरूर आ रहा है -5/3। हाँ सर मैं वही बोल रहा था डायरेक्ट आंसर। आंसर बता रहे थे, आंसर आ रहा है इसका -5/3। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी बी बी। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूले और लिखिएगा। ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हुई, अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए। ये मिटा रहा हूं सारा। और लिख लीजिए तो हमने फॉर्मूले कितने लिखे थे? 12। सर 11। हाँ 12 लिखे थे 12 लिखे 12 लिखे थे, है ना? तो लिखिए 13। Some more properties of inverse trigonometric functions, IDF। 13th लिखिए फॉर्मूला, tan inverse x plus tan inverse y। ये होता है tan inverse 1 plus x plus y 1 upon minus xy। 1 minus xy। 14th लिखिए, tan inverse x minus tan inverse y। ये हो जाएगा tan inverse x minus y अपॉन 1 plus xy। और इन दोनों में एक कंडीशन लिख लो कि tan inverse x plus tan inverse y में x और y का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, that should be less than 1। और दूसरे में x और y का जो मल्टीप्लिकेशन होगा that should be greater than -1। वो -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला लिखिएगा इसमें। तो बट अगर नेगेटिव में हाँ अगर कोई बात नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी यहाँ पर एंगल दे रखे होंगे, tan inverse x into tan inverse x minus tan inverse y, इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा x का और y का, तो वो -1 से बड़ा आना चाहिए बस। ठीक है, और यहाँ जब x और y का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वो +1 से छोटा आना चाहिए, यानी कि पॉइंट्स में आनी चाहिए कोई वैल्यू। नेगेटिव भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी, अब बट सर 1 से बड़ा क्यों नहीं? अच्छा ओके, उसका डोमेन ही नहीं, वेट हाँ नहीं सर, ये तो लेकिन x y है। हाँ, x into y ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी होगी x की, x into y, वो हमारा उनका मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें काम तो यही दो फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें जनरली जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें x और y के फॉर्म में ही दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब मेरे लिए ये फाइंड आउट करना मुश्किल होगा कि x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा है या बड़ा है, या -1 से छोटा है या -1 से बड़ा है। तो जनरली ये दो फॉर्मूले ही काम आते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में x और y की न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऐसी कुछ वैल्यूज दे रखी है, तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला काम आएगा। लिखिएगा इसको, ये है tan inverse x plus tan inverse y
tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy। और यहाँ पर लिखिएगा कि ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे if xy is greater than 1 and x, y मतलब x और y दोनों is greater than 0, x भी 0 से बड़ा यानी कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ये तीसरा फॉर्मूला वैसे रेयरली यूज होता है, ये तब होता है जब x और y की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू मेरे को दे रखी होगी तब, नहीं तो जनरली ये यूज नहीं होता। हमारा पहला और दूसरा फॉर्मूला ही काम आता है 13 और 14। ठीक है, इसके बाद 3 फॉर्मूले और हैं, वो और लिख लीजिए। सर धीरे धीरे करके 22 हो ही रहे हैं। वही है धोखे वाली बात। ये 10th कर लो, आगे सब कुछ बड़ा आसान है। आगे 11th में पता चला और दिक्कत, 11th कर लो बस, 12th बहुत आसान है, पता चला 12th और भी मुश्किल। चलिए जी नोट करें कि 15 है, 16 नोट करिएगा। 2 tan inverse x tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। 2x upon 1 plus x square। 17 ये भी 2 tan inverse x का ही फॉर्मूला है। अगर cos की टर्म्स में निकालना चाहें तो cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। 18 ये भी tan inverse x का ही फॉर्मूला है। अगर tan की टर्म्स में निकालना चाहें, बेसिकली मैं शुरुआत का 2 अगर हटाना चाहूँ तो ये हो जाएगा tan inverse 2x upon 1 minus x square। ठीक, बस इतने फॉर्मूले नोट करके रख लीजिए और एक क्लास 2 क्लास का टाइम ले लीजिए, इतने हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निपटेगा। आप रिलेशन फंक्शन बीच में थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए, मिसलेनियस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा ये वाला चैप्टर अच्छा है, ये करके थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद फिर रिलेशन फंक्शन की मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज करें। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। हाँ जी चलिए जी, ओके आज के लिए बस इतना ही। सर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ ले लो बेटा, मैं हट गया हूँ। सर आज मैट्रिसेस वाली होगी क्लास, उसमें तो कर लिया बिल्कुल 10th होगी, बिल्कुल बिल्कुल। सर हो गया। चलिए जी ओके, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय।